हेलो, जय हिंद। देखिए, हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे क्लास 10 का। उसी का एक क्वेश्चन है, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। सोल्व फॉर एक्स एंड वाई बोले थे कि अगर इस तरह का फ्रैक्शन में टर्म रहता है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। और इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, सेम नहीं करते, एक्स वाई एक साथ आ जाएगा, जो कि पुट करने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, जिससे यहाँ हो जाएगा वाई प्लस 2x, बाई क्या हो जाएगा 2xy, ये हो जाएगा एलसीएम 2xy। ठीक है, 2xy इक्वल टू -1, यानी कि y प्लस 2x, y प्लस 2x इक्वल टू -2xy। x का पुट करेंगे y में, फिर भी यहाँ पे yx ऐसे ही रहेगा, मतलब जो भी है ये सोल्व है, बहुत मुश्किल से होगा। ठीक है ना। तो ऐसे टर्म को बोले थे कि हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, मान लेंगे 1/x और 1/y को कुछ हम लोग सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट 1/x 1/x इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं। क्या मान लें, कैपिटल A मान लेते हैं। ठीक है, और 1/y इक्वल टू मान लेते हैं b। 1/y इक्वल टू क्या मान लेते हैं b। अब देखिए 1/x इक्वल टू क्या मान लिए, 1/x इक्वल टू a मान लिए। तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/2a हो जाएगा, 1/2a। ठीक है, एक मिनट, 1/2 नहीं, 1/x इक्वल टू माने है ना, तो 1/x के जगह पे क्या रखेंगे a, और नीचे क्या है 2 माइनस 1/y। 1/y इक्वल टू क्या माने हैं b माने हैं, यहाँ b नीचे कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू -1। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 2b, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। देखिए एक इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन। ठीक उसी प्रकार से इधर भी सॉल्व करेंगे तो 1/x इक्वल टू क्या माने हैं a माने हैं, प्लस 1/y यानी कि b/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, नीचे कुछ नहीं तो एक, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यानी 2a प्लस 2 यानी कि b इक्वल टू 8, यानी कि 2a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 2। अब देखिए यहाँ 2a है, यहाँ a है, यहाँ 2b है, यहाँ b है। क्या करें कि कोई एक कैंसिल हो जाए, कैंसिल करना है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा, यानी कि इसी को इक्वेशन 1 को क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल टू 2 से इसको भी करेंगे तो 2 2 4 -4। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2a प्लस b इक्वल टू 16। ठीक है, इधर लिखते हैं, दिख नहीं रहा है। टू को उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2a, ठीक है, 4b इक्वल टू 2 2 4, माइनस किसको करना है सेकेंड वाले को, यानी कि 2a प्लस b इक्वल टू 16, माइनस करना है। तो माइनस करते हैं कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 4 1 5, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 5b माइनस 5b, यहाँ माइनस करना है तो 16 4 कितना हो जाएगा 20,
प्लस माइनस 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 माइनस, ठीक है ना। चलिए माइनस से माइनस कट गया 5, यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/5, 5 4 या 20, कितना हो जाएगा 4, यानी b इक्वल टू आ गया 4, b इक्वल टू 4। b किसको माने थे हम 1/y को, यानी कि 1/y को हम लोग क्या मान यहाँ पे है, ठीक है 1/y को माने थे b, 1/y को हम लोग माने थे b। अब b इक्वल टू कितना आ गया 4, यानी 1/y इक्वल टू आ गया 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, y इक्वल टू 1/4। अब x का वैल्यू निकालना है, तो b का किसी में अगर हम पुट कर देते हैं, देखिए यहीं पे पुट कर देते हैं, क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है 2a प्लस b इक्वल टू 16, b का वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ रखेंगे 4, यानी 2a प्लस 4, 2a प्लस 4 इक्वल टू 16, तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू इधर से 4 आके घट जाएगा, हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2, यानी कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a का वैल्यू आ गया है कितना 6, a का वैल्यू आ गया है 6, और a किसको माने थे 1/x इक्वल टू a था, यानी 1/x इक्वल टू a कितना आया है 6 आया है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आ गया 1/6 और y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू आ गया 1/4, 1/6 एंड 1/4, ठीक है। डिफिकल्टीज हो रही होगी कि सर नोट कैसे करेंगे, देखिए जैसे जैसे लिखे हैं नोट वैसे ही करना है। पहले क्वेश्चन था यहाँ तक ये दोनों, फिर हम लोग क्या किए थे यहाँ पे सोल्व किए थे मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना। उसके बाद इधर आए थे, वैल्यू आया निकाल दिए, फिर से यहाँ वैल्यू आया यहाँ निकाल दिए, ठीक है। देखिए और भी क्वेश्चन है, CBSE का ही है, 2014 का ये हो गया। देखिए रूट का क्वेश्चन है एक, उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। रूट का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है रूट का, देखिए पता है ये CBSE 2016, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि सोल्व फॉर x एंड y, सोल्व फॉर, देखिए न्यू एडिशन में दिया है नहीं दिया है, ये पुराना वाला मेरे पास किताब है, तो लगभग इसमें दिया होगा 19-20 तक नहीं दिया होगा, 2025 चल रहा है, 5-6 साल पुराना बुक है, ठीक है। देखिए x एंड y, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे सपोज कर लेंगे, यानी लेट 1/√x इक्वल टू मान लेते हैं a, और 1/√y इक्वल टू मान लेते हैं क्या b, आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू a, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस 3b हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a माइनस 9b 1/√x, यानी इसके जगह पर तो हम क्या माने हैं b माने हैं, तो यहाँ b हो गया 9b हो गया इक्वल टू -1, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, अगर एक इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जाएगा, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 into 2 and subtract इक्वेशन 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल को 2 से
मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 ए, 3 2 जा 6 बी, 3 2 जा 6 बी। यहाँ 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 4a प्लस माइनस है माइनस 9b इक्वल टू क्या है -1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस प्लस 9 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15b और ये 4 1 5, 4 1 5 कितना हो जाएगा। तो 15b इक्वल टू 5 आ गया, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/15, 5 3 या 15 यानी 1/3, यानी b इक्वल टू आ गया 1/3, b इक्वल टू आ गया 1/3। अब b इक्वल टू 1/3 आ गया। b किसको माने थे 1/√x, 1/y को, 1/y को, ठीक है ना। तो रूट इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/3 भी यहाँ माने थे। वन बाई थ्री, तो √y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर चल जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9। ठीक है, y इक्वल टू 9 आंसर है, y इक्वल टू 9 आंसर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। b का वैल्यू हम लोग रख देते हैं किसी एक इक्वेशन में, किस में रख दें, b का वैल्यू चलिए 1 में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। अब b का वैल्यू कितना है 1/3, यानी कि 2a प्लस 3 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो में से गया 1, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, a इक्वल टू 1/2। a किसको माने थे 1/x, यानी 1/√x इक्वल टू 1/2, तो √x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 4 और y बराबर आ गया 9, y बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं किया, लेट कर लिए थे सॉल्व कर दिए। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर 4 है जी, x बराबर 4 है, y बराबर 9, x बराबर 4 एंड y बराबर 9। ठीक है, देखिए अभी इस तरह से जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम। CBSE का लगभग करना, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बचा हुआ है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बचा हुआ है, उसके बाद आएंगे वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, 2 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट था 2014-2016 का CBSE का, उसको सॉल्व किए हैं लीनियर इक्वेशन का। ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते रहिए। देखिए जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सब CBSE का ही कराएंगे, तो इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।